नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आज मैं आपको बताऊंगा भारत के लिए फोर्स्ड व्हील, जो कि रेलवे में अभी न्यू एज व्हील के नाम से जाने जाते हैं, इनको अभी यूज करा जा रहा है। तो इन व्हील को बनाना बहुत ज्यादा जरूरी क्यों हो गया है, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप लोगों को साल 2022 में एक बात याद होगी, जब वंदे भारत एक्सप्रेस का 2.0 वर्जन प्रोडक्शन में था, आया भी नहीं था सामने, तब उसके लिए व्हील्स का ऑर्डर जो कि यूरोप में दिया गया था वो पूरी तरीके से स्टक हो गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि तब रशिया और यूक्रेन की वॉर स्टार्ट हो चुकी थी। मेटल मार्केट में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ गई थी सप्लाई चेन को लेकर के, और साथ में ही हमने यूरोप को जो अपना व्हील्स का ऑर्डर दिया था वो भी स्टक हो गया था। तो इस तरीके से हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रेशर झेलना पड़ा था, और ऐसे में हम लोगों ने जल्दबाजी में चाइनीज कंपनी को 39,000 व्हील्स का ऑर्डर दे दिया, क्योंकि प्रोडक्शन तो हमारा रुकना नहीं चाहिए था वंदे भारत एक्सप्रेस का। तो ये हमारे लिए कोई अच्छी बात नहीं थी चाइना को ऑर्डर देना। अब लोग सवाल करने लगे थे क्यों हमारी कंपनियां इस तरीके के व्हील्स नहीं बना सकती। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से जवाब आया, हम लोग जल्द से जल्द टेंडर निकालने जा रहे हैं और हमारे यहाँ पर ये व्हील बनाए जाएंगे। सबसे पहली बात, अश्विनी वैष्णव जी ने बताया था कि हमारे देश को अभी एनुअली 2 लाख फोर्स्ड व्हील की जरूरत है। तो हमारी ज़रूरत को पूरा करने के लिए हम लोगों ने ऑर्डर तैयार किया, और इस ऑर्डर का पूरा साइज था 15,40,000 व्हील्स। इतने व्हील्स की रिक्वायरमेंट हमें आने वाले 20 साल में चाहिए, और ये लगभग 80,000 व्हील्स पर ईयर होते हैं। और ये 80,000 व्हील्स का जो ऑर्डर है, इसके लिए बिड बुलाई गई। और जो ये 80,000 व्हील्स की मैं आपको बात कर रहा हूँ, ये एक कंपनी को ही ऑर्डर दिया जाएगा। बाकी की जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो और भी कंपनियों से पूरी करी जाएगी। बाकी ये ऑर्डर तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, जो कि 20 साल तक चलने वाला है। तो इसमें जो सबसे कम बोली लगाई है वो हमारी भारतीय कंपनी ने लगाई है, और 2 भारतीय कंपनियां हैं जो इसमें सामने आई है, जिसमें पहली कंपनी है रामकृष्ण फोर्जिंग लिमिटेड RKFL, और अगली है टीटागढ़ वैगन लिमिटेड TWL, इसको आप जानते ही होंगे। वंदे भारत के स्लीपर वर्जन के लिए इसने बीएचएल के साथ मिलकर के बिड लगाई थी, और सेकंड लोएस्ट बिडर ये साबित हुए थे। तो अभी हम यहाँ व्हील की बात करते हैं। तो TWL और RKFL ये बहुत ही अच्छी कंपनियां हैं फोर्जिंग व्हील के क्षेत्र में। RKFL एक अच्छा काम कर रही है। इन लोगों की जो बिड है वो 12,226 करोड़ रुपए की है, जो सबसे लोएस्ट बिड साबित हुई है। सेकंड नंबर पर था भारत फोर्ज, इनकी थी 17,875 करोड़ रुपए की। और थर्ड नंबर पे भी हमारी भारतीय कंपनी थी एक PSU सेल लिमिटेड, और इनकी थी 18,817.5 करोड़ रुपए की। तो भारतीय कंपनियों के बीच में ये कंपटीशन हुआ है, और इसमें बाजी मारी है TWL और RKFL ने। इन दोनों के बीच में कंसोर्टियम साइन अप हुआ है, और इसी के तहत इन दोनों ने मिलकर के इस ऑर्डर में बोली लगाई थी। और इन व्हील का ऑर्डर भी ये दोनों मिलकर ही पूरा करेंगी। इसके लिए ये 1,000 करोड़ रुपए के आसपास खर्च करके एक पूरी फैक्ट्री सेटअप करेंगी इन व्हील्स को बनाने के लिए, और वहां पर एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेंगी। और जो ये व्हील देने हैं बना करके इन 20 सालों में, हर साल इनको 80,000 फोर्स्ड व्हील इंडियन रेलवे को देने हैं। पहले साल में इनको रियायत दी जाएगी, लेकिन अगले आने वाले हर साल में इनको 80,000 व्हील देने ही होंगे। जो ये लगभग 15.5 लाख व्हील्स की रिक्वायरमेंट है, अगले आने वाले सालों में 50% ये रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे हमारे LHB कोचेस की व्हील्स की। 40% ये रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे लोकोमोटिव की व्हील्स की, क्योंकि लोकोमोटिव में भी यही व्हील लगते हैं। और 7% ये रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट EMU और MEMU ट्रेन के लिए। और बाकी बचा 3% है वो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के लिए रिजर्व रखे जाएंगे, तो उनमें ये यूज होंगे। अगर फोर्स्ड व्हील की बात करें तो ये इतने इंपॉर्टेंट इसलिए है, हमारे जो कन्वेंशनल पुराने कास्ट व्हील्स होते थे वो व्हील्स एक मेटल की पीस से नहीं बनते थे। यही कारण है उसके अंदर प्रॉब्लम्स आ जाती थी, उनके अंदर क्रैक्स आसानी से पड़ जाते थे। लेकिन जो फोर्स्ड व्हील होते हैं वो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर को बार बार झेलते हैं, उसके बाद बनते हैं। और साथ में ही एक सबसे बड़ी बात यह है कि ये व्हील एक सिंगल मेटल के पीस से बनते हैं, जिसको हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से एक स्पेसिफिक शेप दी जाती है। इसी वजह से ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और सॉलिड होते हैं, और सिंगल मेटल की वजह से ही ये एलिमिनेट कर देता है कैविटी, पोरोसिटी और श्रिंकेज की जो प्रॉब्लम पुराने व्हील्स में आया करती थी। यही कारण है फोर्स्ड व्हील आज की हाई स्पीड ट्रेन की मांग बन गए हैं, और भारतीय रेलवे अब इसको खुद ही मैन्युफैक्चर करेगा। इससे बड़ी बात कुछ हो ही नहीं सकती। और अब हम कह सकते हैं ये पूरी तरीके से आत्मनिर्भर भारत मिशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। तो आप लोगों का क्या कहना है इस पर कमेंट सेक्शन में अपने वैल्यूएबल राय देना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।